अनिश्चितता के दौर में हैं, जब ऊर्जा संकट गहरा रहा है, जब टेक्नोलॉजी की जंग छिड़ी है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कूटनीतिक मिशन पूरा किया जो आने वाले दशकों तक भारत की तकदीर को बदल सकता है। यूएई ने दिया तेल का खजाना, नीदरलैंड्स ने दी वो चिप जो पूरी दुनिया को चाहिए, स्वीडन और नॉर्वे ने खोले हरित ऊर्जा के दरवाजे और इटली ने कहा यूरोप को चाहिए भारत का साथ। 6 दिन, 5 देश और एक के बाद एक ऐसे समझौते जो भारत को दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनाने की राह पर ले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पायल शर्मा और आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। और आज इस पूरे मिशन को समझेंगे कि क्या है ये पूरा मिशन। 6 दिन, 5 देश, एक मिशन। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। ये दौरा सिर्फ विदेश यात्रा नहीं था, ये था भारत का वो संदेश कि हम सब सिर्फ मांगने नहीं बल्कि बराबरी के साथ डील करने आते हैं। और इस दौरे की टाइमिंग देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव, यूरोप में ऊर्जा संकट और दुनिया भर में सप्लाई चेन की तबाही के बीच मोदी ने भारत के लिए नई राहें खोली। पहला पड़ाव था संयुक्त अरब अमीरत और यहाँ जो हुआ वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधे सीधे गेम चेंजर है। यूएई की सरकारी तेल कंपनी ADNOC को भारत में क्रूड ऑयल स्टोरेज का विस्तार करने की मंजूरी मिली, 3 करोड़ बैरल तक। साथ ही LPG की दीर्घकालिक सप्लाई के समझौते भी हुए और इस पूरे पैकेज में निवेश है $5 अरब यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए। सोचिए, जब दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो भारत के पास अपना रिजर्व होगा। यह है असली ऊर्जा सुरक्षा। अब आते हैं उस डील पर जिसे देखकर चीन भी चौंका होगा। नीदरलैंड्स में दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मशीन बनाने वाली कंपनी ASML और भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। डील की रकम $11 अरब यानी लगभग 92,000 करोड़ रुपए। लोकेशन गुजरात का धुलेरा, जो अब भारत की सिलिकॉन वैली बनने की राह पर है। इसके अलावा 17 और समझौते हुए, डिफेंस सहयोग से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक। ये वही सेमीकंडक्टर है जो आपके फोन में है, आपकी गाड़ी में है और आपके टीवी में है, और अब ये भारत में भी बनेगा। स्कैंडिनेवियाई देशों में मोदी ने फोकस किया इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल पार्टनरशिप पर। नॉर्वे ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरियों को दूर करने के लिए नई साझेदारियां। जब कोविड और युद्धों ने दिखाया कि दुनिया कितनी नाजुक है, तब भारत अब खुद को उस सिस्टम का मजबूत हिस्सा बना रहा है। दौरे का आखिरी पड़ाव इटली। यहाँ फोकस था इंडो यूरोपीय ट्रेड कॉरिडोर, समुद्री सुरक्षा और मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बाद यूरोप के साथ रणनीतिक संतुलन बनाने पर। भारत का संदेश साफ था, यूरोप को अगर एक भरोसेमंद साझेदार चाहिए तो वो भारत है। तो कुल मिलाकर ये दौरा क्या था? ये था भारत का वो विजन जहां हम तेल के लिए निर्भर नहीं बल्कि तेल की सुरक्षा खुद तय करते हैं, जहां चिप्स के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकते बल्कि खुद बनाते हैं, जहां ग्रीन एनर्जी सिर्फ नारा नहीं बल्कि निवेश है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ स्लोगन नहीं, ये उस ग्लोबल डिप्लोमेसी की नींव है जो मोदी ने इस दौरे में रखी। आपको क्या लगता है, क्या ये दौरा भारत की किस्मत बदलेगा? कमेंट करें और अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है।